हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 17, जिसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। ये बेसिकली क्या है, आपका कविता है और इसमें ये चीज़ बताने का प्रयास किया गया है कि हम वैसी जगह की बात करें जहाँ पे लोग गंदे या फिर जहाँ पे बदबूदार है वहाँ पे लोग रहते हैं और जो खुशबूदार चीज़ होते हैं उसे बनाते हैं और अपने देश की समृद्धि को बढ़ाते हैं। ये चीज़ बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे ये सीख हमें मिलना होगा, मतलब मिल रहा है इससे, इस कविता से, कि आदमी कितनों भी बदतर से बदतर जीवन हो लेकिन वो क्या करता, अपना प्रयास नहीं छोड़ते हैं बल्कि अपने हौसलों को कभी कम होने नहीं देते हैं। यही चीज इसमें बताने का प्रयास किया है। तो चलिए हम अपने शब्दों में उसे व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, है ना, कविता है ये, है ना। ये पीला कलर में जो आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये वाला जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ताकि आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। उसका जो सार है वो कुछ दिया हुआ है, जैसे हम बताते हैं आपको। जैसे इसका शीर्षक है खुशबू रचते हैं हाथ, मतलब हाथों में जो है ना खुशबू, इसका मतलब क्या है, उसके मतलब महकाता है, ऐसा चीज़ बनाता है ताकि वो महकता है। ऐसा नहीं कि हाथ महकता है, मतलब ऐसा कार्य करता है कि वो महकने का काम करता है। चलिए समझते हैं। यह कविता वंचित लोगों की समृद्धि अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। महज समृद्धि और सौंदर्य के अभस्य दृष्टि से अलग यह कविता उसके पीछे सक्रिय श्रम की गरिमा का उद्घाटन करती है ना। यहाँ पे उद्घाटन करती है मतलब उसको क्या कर रहा है, नया रूप देती है, या फिर उसे मतलब क्या, उसको इजाद करता है, ये बताने का प्रयास कर रहा है। देखिए हम इसको व्याख्या करें। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटक जाते हैं इस टोले के अंदर, यानी बदबू से फटक जाते हैं इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है लेखक कि कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, मतलब बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जहाँ पे गंदी गंदी नालियां हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब कचरा रखे हैं जहाँ पे बहुत सारे महक होती है, और कूड़े कचरे का ढेर है, बहुत बदबूदार है, जहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। वहाँ पे जो टोले रहते हैं फिर भी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पे ये लेने बताने का प्रयास किया गया कि वहाँ पे ऐसी चीज बताते हैं या बनाते हैं जो क्या करता है, सब चीज महकाने का काम करता है। हम आगे बात करेंगे क्या बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। उभरी नसनों वाले, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। बोलता उभरी नसों वाली, जैसे आपका वैसी हाथ जो होता है ना, यहाँ उभरी नसों मतलब आपका जैसे शरीर में कुछ नस दिखता है, अगर शरीर में थोड़ा सा मन के जिला आपका क्या बोलते हैं खून कम हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको मांस कम हो, तो नसें दिखते हैं, ठीक है। घिसे हुए नाखून मतलब ऐसा काम करते हैं कि नाखून घिस घिस के पतला हुआ रहता है। अगर आप पत्थर का काम कीजिएगा या कोई ऐसा काम कीजिएगा जो जिसमें नाखून पे ज्यादा जोर पड़ता है, वहाँ ऑटोमेटिक क्या होता है, नाखून खिंच जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें, अगर कोई बर्तन धोता है, डेली बर्तन धोते हैं, तो उसका नाखून जो है ना, कुछ नाखून ऐसे घिसते हैं जिसको काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे ये बताने का काम कर रहा है कि ऐसा चीज वो करते हैं जिसमें उसका नस्ल वाले हाथ भी है और घिसे हुए नाखून भी है, और पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, मतलब जैसे पीपल के पत्ते नए नए हाथ है ना, वो भी छोटे छोटे, मतलब ये बच्चे भी काम करते हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, मतलब यहाँ पे ये बताया जूही एक पौधा है, उसी तरह से खुशबूदार हाथ अपने आप को बताने का प्रयास कर, इस तरह से वो अपना काम में करते हैं। चाहे जितना भी जख्म हो, जितना भी कटा उटा हो, फिर भी वो अपने काम को नहीं छोड़ते, अपने परिश्रम को नहीं छोड़ने का काम करते हैं, ये बताने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए आगे बता रहा क्या बना रहा है, अभी तक आपको बताएंगे नहीं, बल्कि इस आसार में उसमें बताने का प्रयास किया। ये यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब सख और रात रानी अगरबत्तियां। देखिए यहाँ पे वो क्या बनाते हैं, मेन है वो अगरबत्तियां बनाती है। क्या बनाती है, अगरबत्तियां। अगरबत्तियां देखिए, अगरबत्ती आप कहाँ भी रखेंगे तो वो खुशबूदार होता है। लोग क्या करते हैं, चाहे पूजा में हो या फिर किसी भी प्रार्थना में हो, उसका उपयोग करते हैं ताकि वो खुशबू उत्पन्न हो सके, है ना। कुछ कुछ अगरबत्तियां ऐसा भी है कि मच्छर भगाने का भी काम करता है। ये बताने का प्रयास कर रहा है कभी कि इतना मुश्किल के साथ, इतना कड़ी मेहनत से काम करता है, जो जहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, जहाँ नाला है, गंदा है, हर तरह के कूड़े कचरे हैं, फिर भी वहां पे जो दुनिया की सबसे खूबसूरत
खूबसूरत चीज है, जैसे अगरबत्ती है, वो महकाने का काम करता है, वो वहां पे बनता है। इसका मतलब ये आपको भी अपना धैर्य बनाए के रखना चाहिए। एक प्रकार का ये मोटिवेशन वाक्य है और कविता है, ताकि आपको अंदर जो है, जो तकलीफ है वो दूर हो। दूर हालांकि होगा नहीं, आप अपने आप में हौसला उत्पन्न हो कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, ये बताने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि सारी जो गंदी चीज है वहां पे लोग जहां रहते हैं उस जगह पे मशहूर चीज बनता है, आप तो खुशहाल है, आप तो और कुछ कर सकते हैं, ये बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, मतलब बोल रहा है पूरा गंदगी के बीच जहाँ पे कूड़े कचरे नाला बहुत सारे ढेर है, वहां पे क्या करते हैं, वो खुशबू उत्पन्न करवाते हैं, वो खुशबू ईजाद करवाते हैं। रस्ते रहते हैं हाथ खुशबू रचते हैं हाथ खुशबू रचते हैं हाथ, मतलब ये क्या करते हैं, वो वहां पे वे लोग क्या करते हैं, ज्यादातर खुशबू पे ही ध्यान दिया था। खुशबू मतलब ये अगरबत्ती बनाता है, जो नए नए चीज जो सबको क्या करता है, खुशहाल रखने का काम करता है, यानी जो महकाने का काम करता है, ये चीज करते हैं। यानी ये कहानी का आसार ये है, ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जब एक व्यक्ति गंदे जगह पे जहाँ पे रहना मुश्किल है वहां पे वो मशहूर चीज बना सकता है, तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं। उसका आसार ये, मतलब इनडायरेक्टली ये समझाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका जो लेखक है अरुण कमल है, क्या है इसके लेखक, अरुण कमल है। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ प्रश्न उत्तर को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, खुशबू रचते हैं हाथ, इसका जो लेखक है अरुण कमल है। पहला है क्वेश्चन, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो खुशबू रचने वाले हाथ दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, उनके निवास स्थान की इर्द गिर्द गंदगी का ढेर है और गंदे जल का नाला बह रहा है। सारी गली चीजों का दुर्गंध, टोले में रहने वालों को जीना दुश्वार हो गया है। तत्पर यह है कि ये कूड़े करकट के निकलने वाले दुर्गंध से सारा वतन दुर्गंध हो जाता है ना। ये इस जगह पे वो रहते हैं, फिर भी वो अपना काम करते हैं, है ना, शर्म करते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य, खुशबू रचते हैं हाथ से कभी तात्पर्य, यानी कभी नहीं होगा, यहाँ पे कभी होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कभी होगा, है ना, कभी कभी, है ना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कभी हो जाएगा, कभी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कवि। कवि तात्पर्य ये वैसी श्रमजीवी से है जो अपनी मेहनत और से संसार का स्वरूप बदल देता है ना। इसका मतलब यही, अपने और बंजर भूमि में फल उगा देते हैं और समुद्र की छाती इस, है ना, छाती को स्पिक यानी रौंद देते हुए, जिसको बोलते हैं, दूर लांघ जाते हैं और आकाश की सीमा छू लेते हैं और धरती के गर्भ छिपे रथ निकाल लेते हैं। इस प्रकार कर्मवीर अपने श्रम को शर्म से बसाने का काम करते हैं। यहाँ पे ठीक है, ये सॉरी ये वाला चीज नहीं होगा, बसाने का काम करते हैं और इनके श्रम फल संसार 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 सुख पाता है। इसके जो श्रम फल से है पूरा संसार क्या पाता है, सुख पाता है। पाठ से आगे देखिए, है ना। आपके विचार में इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। चलिए, हमने एक बार बताया, मेरे विचार से कविता का मुख्य उद्देश्य शर्म और महत्व, शर्म मतलब वो वाला शर्म जो निंदा, वो नहीं, शर्म, शर्म यहाँ पे होगा, ये वाला शर्म, ठीक है, वहां पे हो नहीं टाइपिंग, ये वाला जो शर्म है आपका, ठीक है, इस तरह से शर्म मतलब मजदूरी, है ना, शर्म मतलब मजदूरी के महत्व प्रतिपादित करना है। और शर्म, ठीक है, यहाँ पे ये वाला शर्म होगा, ठीक है, याद रखिए, ये वाला शर्म पर ही समृद्ध, श्रम पर ही समृद्ध, यहाँ पे डबल हो गया, सॉरी, यहाँ पे श्रम पर समृद्ध आश्रित होती है और इसलिए उनके दयनीय दशा को दूर करने पर बल दिया जाना चाहिए। लोगों को भी चाहना चाहिए, सरकार को भी ये काम करना चाहिए, उसके जो दयनीय अवस्था है उसको क्या करना, दूर करना चाहिए। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब खास और रात रानी अगरबत्तियां। ठीक है, इसका आशा है कि कभी उस गंदी बस्ती में रहने वालों की विशेषता अथवा महत्व के बारे में बताता है ना, क्या करता है, कभी बताने का प्रयास करता है। क्या बताता है, गौर से देखिए, कि सभी प्रकार के सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं वहां पे, लेकिन स्वयं गंदे के ढेर के बीच निवास करते हैं। ये बता रहा है कि दूसरे का ख्याल रखते हुए अपने आप को भूल जाते हैं, ये बताने का प्रयास किया। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उभरी नसों वाले हाथ का क्या तथ्य है। उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ है कि यहाँ शारीरिक दुर्बलता के कारण नसें उभर आई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पतले या दुबले पतले अच्छा से खाना नहीं मिलता, उसका शरीर में क्या होता है, नस उभर आते हैं, उसी को बताया, है ना। अब आगे देखें, पीपल के पत्ते से नए हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है। ये हाथ जो किसले के कोमल है, तात्पर्य मतलब यहाँ कोमल तात्पर्य यह है कि पढ़े लिखे लोग वे देश की समृद्धि में सहयोग करते हैं। या सिंपल ये भी कर सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है
इसे हाथ बटाते हैं तो ये नए नए हाथ यहाँ पे प्रयोग किया गया, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। ठीक है, चौथा नंबर में है देखिए, अमीरों एवं गरीबों की खाई कैसे मतलब मतलब पाटा जा सकता है, और अपनी सुझाव दीजिए। मतलब इन दोनों को एक साथ कैसे लाया जा सकता है। अमीरों और गरीबों की खाई को पाटने के लिए समाजवादी विचारधारा को क्या करना समझना चाहिए, और सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, और गरीबों को अच्छा शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वो क्या कर से आगे बढ़ सके, है ना, ताकि वो क्या कर से आगे बढ़ सके। ठीक है, ये क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।